नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आईबीएस क्यू चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो मुझसे एक बंदे ने पूछा था और कहा था कि सर इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाएं, लोग इतने ज़्यादा बहक रहे हैं इसकी वजह से। वो है आईबीएस का इंजेक्शन। यानी वो इंजेक्शन हमारी बॉडी में जो है नस में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उस इंजेक्शन के बारे में पूछा गया है कि सर ऐसे ऐसे एक बंदा जो है, यानी एक डॉक्टर, बंदा तो नहीं लगाएगा, डॉक्टर लगाएगा। तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर जो है, केलकर नाम है किसी डॉक्टर का, मुझे नहीं पता कौन है, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगा रहा है आईबीएस का नाम लेके, और उसकी जो फीस है काफ़ी महंगी भी बताई जा रही है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, वो आप लोगों को पता होगा कितनी वो उसकी फ़ीस लेता है, क्या लेता है। इंजेक्शन के बारे में सिर्फ बात करूँगा, तो आप सभी के लिए ये वीडियो एक अच्छी नॉलेज देके जाएगी। देखो, इंजेक्शन वो लगाता है, उसने बताया कि उस इंजेक्शन को लगने के बाद आधा घंटा नींद आती है, और नींद के बाद जो है वो भेज देता है अपने घर पे, और 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ऐसा कोई दुनिया में इंजेक्शन नहीं बना जो आपका आईबीएस ठीक कर सके। ठीक है, हालांकि मैं मानता हूं कि ऐसा इंजेक्शन हो सकता है जो सेरोटोनिन का लेवल आपका बढ़ा सकता है माइंड में। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट कुछ वगैरह इसमें मिला रखा हो और वो सेरोटोनिन का लेवल आपका बढ़ा दे, और सेरोटोनिन का जब वो लेवल आपका बढ़ा देगा, तो कितने दिन तक एक इंजेक्शन काम कर सकता है सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने में? दोस्तों, मैं अपने तजुर्बे से तुम्हें बताऊं तो हद की हदाई जो है, एक इंजेक्शन, कोई भी इंजेक्शन हो, अगर उसका असर रहता है तो वो सिर्फ 24 घंटे ही रहता है। और 24 घंटे से ऊपर आप लगा लो, चलो 48 घंटे लगा लो, 48 घंटे के बाद क्या होगा? फिर आपकी सिचुएशन वही हो जाएगी। तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इंजेक्शन को बता के कि ये इंजेक्शन महीने में एक बार लगता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। कल मेरे पास एक बंदा आया था, उसने मुझे इसके बारे में बताया कि सर ऐसे ऐसे मैंने भी लगवाया था, उस इंजेक्शन से कुछ नहीं होता, सिर्फ आधे घंटे के लिए नींद आती है, और थोड़ा बहुत बंदे के दिमाग में ये आ जाता है कि मैंने इंजेक्शन लगवा लिया आईबीएस का ठीक करने, तो उसकी पॉजिटिविटी जो है बढ़ जाती है, उसके कारण थोड़ा बहुत उसके सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाए। लेकिन बिना आपके पेट पे काम किए, यानी पेट का ट्रीटमेंट किए हुए, आप जो है माइंड की कितनी भी टैबलेट खा लो, इंजेक्शन छोड़ो, आप कुछ भी कर लो, देखो आपने सेरोटोनिन की लेवल बढ़ाया, सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए जो आपके पेट में क्रैम्प्स वगैरह और आपके पेट का लॉस हुआ है, आपकी आंतों का लॉस हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए हमें पेट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जो आपके इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरियाज कॉलोनियाज बना लेते हैं, उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका खाना कभी नहीं बच सकेगा। तो दोस्तों, मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। जो म्यूकोसा लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है। त्रिफला यूज़ कर करके कुछ लोगों ने अपनी जो है म्यूकोसा लेयर को बिल्कुल बेकार कर दिया है, कंटिन्यू त्रिफला यूज़ करते हैं। हालांकि उसे त्रिफला को भून के यूज़ नहीं करते, अगर भून के यूज़ करते तो मैं मान लेता चलो कि ठीक है, वो ऐसे ही फाँक लेते हैं दूध के साथ में, और वो पेट साफ करती है, वो म्यूकोसा लेयर जो आपकी है वो भी ख़त्म हो जाती है, म्यूकस आने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको अवेयर रहना होगा, ऐसे इंजेक्शन से आप दूर रहें, कल के दिन पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट हो जाए इस चीज़ का। क्योंकि सेरोटोनिन लेवल हमारी बॉडी में, देखो, अगर आप टेस्टोस्टेरोन की ही मात्रा बढ़ाओगे इंजेक्शनों से, जबकि बॉडी बिल्डिंग में अक्सर देखा जा रहा है जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या है, वो इंजेक्शन लेती हैं। ठीक है, इंजेक्शन से अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाती हैं ताकि उनकी मसल्स ग्रो हो पाएँ। ठीक है, और आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई इंजेक्शन ना लें, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा, चलो आपको एक थोड़ा सा मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। कोई भी इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन लगने से, जैसे कि हम बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ हमने टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगवा लिया, और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी ग्रो तो करेगी, लेकिन उसकी पीसीटी करनी पड़ती है फिर बाद में। यानी कि उसकी पीसीटी इसलिए करनी पड़ती है कि जैसे ही हमारा जो हार्मोन बढ़ता है, मतलब वो परमानेंटली तो नहीं बढ़ता,
वो एक ऐसे तरीके से बढ़ाया जाता है जैसे कि आप मान लो बाहर से आपके शरीर में धकेला गया हो, तो वो आपका जो टेस्टोस्टेरोन बनाने आपकी बॉडी बनाती है टेस्टोस्टेरोन, तो वो फिर उतना भी नहीं बना पाते जितना पहले बना रही होती है। ठीक है दोस्तों, आप सभी जितने मेरे भाई बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हैं वो जानते भी होंगे इस चीज़ को। और क्या होता है, उसे सही करने के लिए फिर हमें पीसीटी करनी पड़ती है। तो भाई उस चीज़ से बचो, जो सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ाने के लिए इंजेक्शन आपको लगाया जा रहा है, उसकी कोई पीसीटी कोई नहीं करवाने वाला आपकी, और वो उससे भी डाउन कर देगा आपका मामला। जो सेरोटोनिन लेवल आपका नॉर्मल है वो उससे भी डाउन ले आके आएगा, तो उससे बचो। और नेचुरली चीज़ें हैं, अपना लाइफस्टाइल सही करो। आईपीएस कैसे ठीक होता है? लाइफस्टाइल सही करने से। अपना जो है आपका ये हो गया, आपका लाइफस्टाइल सही करने से आपका जो है अपना एक अच्छा ट्रीटमेंट लेने से। इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं करते इसमें, ठीक है। इसमें देखो तो कुछ दिन के लिए टैबलेट वगैरह चलाई जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंजेक्शन वगैरह भाई मैं उसके बारे में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। और जो बंदा मेरे पास आया था उसने नॉर्मली सबको बताया है कि जो है इस इंजेक्शन से कुछ नहीं आता, नींद आती है, 1-2 दिन को आराम मिलता है, फिर वही सिचुएशन होने लग जाती है, क्योंकि पेट का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं उसमें, सिर्फ सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने के इंजेक्शन लगा देता है, और उसी की अपना अर्निंग हो रही है उसी से। तो भाई दोस्तों आप इस चीज़ से बचो, ये हो सकता है आपके लिए कल के लिए घातक हो। आप जितने खुश रहते हो और उसकी ग्रेविटी भी और डाउन हो जाए, अब उससे भी डाउन हो जाओ बिल्कुल, उतनी भी आपको खुश रहने की जो है इच्छा ना करे, ठीक है। तो नेचुरल चीज़ों से जैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं अपना अश्वगंधा सत्ता और सफ़ेद मूसली से, ऐसे ही अपना जो है हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाने की भी कुछ चीज़ें नेचुरल भी होती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ के इंजेक्शन वगैरह ना लगवाओ, ये आपको बिल्कुल बेकार कर देंगे। और देखो जब लगवाने को तो चलो मैंने मान लिया कि लगवा भी लो, लेकिन उस चीज़ से जब बीमारी ठीक नहीं हुई तो फिर लगवाने से क्या फ़ायदा, और ऊपर से उसके जो है साइड इफ़ेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वही बात है यार कि इंजेक्शन के चक्कर में ना पड़े, अपना ट्रीटमेंट अच्छे से लें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आओ ट्रीटमेंट के लिए, आप कहीं भी लो, लेकिन माइंड का और पेट का दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी इस बीमारी से आप बिल्कुल बाहर निकलोगे। और समय लगता है बीमारी को ख़त्म करने में से, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपको आईबीएस है, फिर आगे चल के जब ये बढ़ती जाती है तब पता लगता है, जब अनडाइजेस्टेड फूड आपके आने लग जाता है, पेट में ब्लोटिंग होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, तब पता लगता है इसका कि आपको आईबीएस है। या प्रॉपरली आपको कोई भी खाना, या जैसे स्मोक हुआ, आपका नशे की चीज़ें, स्मोक हुआ, आपका जो है ड्रिंक हुआ, ये चीज़ें आपको जो है किन किन बंदों को ये इरिटेट करती हैं, तो वो भी ध्यान कर सकते हैं अपना कि क्या चीज़ हमें नुकसान दे रहा है, क्या हमें नुकसान कर रहा है, क्या खाने में नुकसान कर रहा है, क्या पीने में नुकसान कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और रही मेरे ट्रीटमेंट की बात, तो वो सभी को पता है, आप ले सकते हो ट्रीटमेंट, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका। और मेरे ट्रीटमेंट का मैं वही आपके माइंड का और पेट का दोनों का ट्रीटमेंट करता हूँ। और आईबीएस को ऐसे निकालते हैं कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि इस वजह से हुआ है जी, इसका ट्रीटमेंट है, चाहे वो किसी भी वजह से हुआ हो, उसका 110% जो है हमारा रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल ठीक होते हैं। और एक बात और बता दूँ आपको कि आईबीएस का जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा 3 से 6 महीने के अंतराल में चलता है। आप टाइमिंग पूछते हो ना कि सर कितने टाइम बाद जो है इससे मिल जाएंगे, और 1 आध महीना ऊपर नीचे भी हो जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 से 7 हो जाएगा, 6 से 7 भी हो सकता है, 7 से 4 भी हो सकता है, 6 से 4 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 6 ही महीने लगेंगे, 4 महीने में ठीक हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी बीमारी के ऊपर कितना पुराना है, ठीक है। और पुराना हो चाहे कितना भी हो, आप 110% उससे निकल जाओगे, लेकिन करना आपको ही है। आपकी जो यंग एज है आप उसे निकालते जा रहे हो, आपके जो मेन हार्मोन हैं वो कम होते चले जाते हैं, जो यंग स्थिति में आपकी बॉडी में बनते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में एक ऐसा मेन हार्मोन है जो आपकी पूरी तरीके से रिकवरी करता है हर चीज़ की, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे कुछ भी, आपका मसल लॉस हो,
हेयर लॉस हो, आपका कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों। और जो बंदे मास्टरबेशन करते हैं, देखो मैं उन्हें यही गुजारिश करूँगा भाई, वो बिल्कुल से स्टॉप कर दें, नहीं तो ज़िंदगी बर्बादी में अपनी ज़िंदगी खाई में धकेल रहे हो, उससे बचो। वो एक तरीके का जहर है, ठीक है। मास्टरबेशन एक तरीके का जहर है, और आपको पते होते हुए भी आप उसे पी रहे हो। एक लड़के की मेरे पास कॉल आती है कि सर मैं पिछले 6-7 साल से मास्टरबेशन कर रहा हूँ। मैं भाई सोच के बड़ा वो हुआ, तो मैंने कहा कि भाई तू इसे क्यों नहीं छोड़ सकता। तो उसने कहा सर कि मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, और सर मुझसे ये लत छोड़ नहीं जाती, मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया। भाई छोड़नी तो पड़ेगी, अगर जीवन चाहता है तो छोड़नी पड़ेगी, नहीं जीवन चाहता है तो भाई देखो वो अपनी लाइफ है, उसे चाहे ख़राब करो, बर्बाद करो, ठीक है, अच्छी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो गंदी लत है आपको ये छोड़नी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल, वही कह रहा हूँ, लाइफ स्टाइल आपको सुधारना पड़ेगा। चाहे आप शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, चाहे आप मास्टरबेशन की लत हो, चाहे आपको जो है लेट नाइट जो है सोने की आदत हो, आप देर रात को सोते हो, या सुबह जल्दी उठने की देर में उठने की आदत हो, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो वही है, अपना लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा प्लस मेडिकेशन के साथ, ठीक है। तो वही बात है कि भाई समझो इस बीमारी को, जो आदमी समझ गया वही इससे बाहर निकल जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात भाई, एक और जहर का काम कर रहा है आपके लिए आईपीएस में, वो है आपका आईपीएस का ग्रुप। जब तक आप आईपीएस के ग्रुप से बाहर नहीं निकलोगे भाई, अगर आप कुछ भी खा लोगे ना, कुछ भी इस दुनिया में जो भी बना हुआ है, तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन में फुल रखेगा हमेशा, जब तक आप उससे जुड़े रहेंगे। निगेटिविटी आपके माइंड में आती रहेगी। देखो एक चीज़ है, एक बंदा है ग्रुप में, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा कि जो अपनी मेहनत करने के लिए तैयार है, आईबीएस से लड़ने के लिए तैयार है। एक बंदा ऐसा है ग्रुप में जो कि मास्टरबेशन करता है, मेहनत भी करता है, मास्टरबेशन भी कर रहा है, ठीक है, और वो हर जगह से ट्रीटमेंट लेता है। जो मास्टरबेशन करता है और मेहनत भी कर रहा है, मतलब ठीक होने की कोशिश भी कर रहा है, तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। और वो आपको ग्रुप में ये चीज़ें तो बता देगा कि मैंने सारी जगह से ट्रीटमेंट ले लिया, मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये कमजोरी अपनी नहीं बताएगा उसे कि जी मैं मास्टरबेशन साथ साथ में करता हूँ, ये कमजोरी नहीं बताएगा। ट्रीटमेंट का जो है आपको बता देगा कि जी मैंने ट्रीटमेंट तो सब जगह ले लिया, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन अपनी कमजोरी नहीं बताएगा कि जी मैं उस ट्रीटमेंट के साथ साथ में गलत भी कर रहा था कुछ। तो वो आपको उसने बता दिया कि मैंने सब जगह से ट्रीटमेंट लिया और मैं ठीक नहीं हुआ, तो आपके माइंड ने वही कैच कर ली बात कि जी इसने सब जगह से ट्रीटमेंट लिया है, ग्रुप में हमें बताया है, और ऐसे ऐसे फलाना नाम का लड़का था, वो तो ठीक हुआ ही नहीं, उसने सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया। अरे भाई उसने ये भी तो नहीं बताया वो साला कर क्या रहा था, उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ वो गलत चल रहा था, वो नशा कर रहा था, वो मास्टरबेशन कर रहा था, उसका खान पीन सही नहीं था, उसका लाइफ स्टाइल सही नहीं था बिल्कुल, वो दिन में 9 बजे उठ रहा था, रात को 11 बजे सो रहा था, तो वो ठीक कैसे होगा। सब चीज़ दवाई से नहीं होती भाई, सबसे बड़ी दवाई होती है अपना जो है डेली रूटीन सही होना, लाइफ स्टाइल सही होना। अगर आप लाइफ स्टाइल सही कर लोगे तो दवाई आपके ऊपर 2 गुना नहीं 10 गुना काम करती है, ठीक है। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही है तो आपके ऊपर दवाई 2 गुना नहीं 10 गुना काम करती है, सच कह रहा हूँ। और जब तक आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं रहेगा तो आपके ऊपर दवाई 1% भी काम नहीं करती। दवाई कब तक हटेगी, आपका जो शरीर है वो उसे लेने का थोड़ा सा वही हो जाएगा, आदि साहब जिसे बोलते हैं कि आप दवाई ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि कारण क्या है, कारण वो है आपका लाइफस्टाइल सही नहीं कर रहे आप अपना, ठीक है। आप गलत जो चाल चलन है आपके वो साथ में लगे हुए हैं, आप उनको छोड़ ही नहीं रहे, तो दवाई कैसे ठीक करेंगे आपको। आप सो के उठ रहे हो 10 बजे, रात को सोते हो 12-1 बजे, रील्स चेक कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है क्या है, स्ट्रेस में घुसे पड़े हो। और तो वो क्या काम करता है, चलो मुद्दे पे आता हूँ, वो क्या काम करता है बंदा, वो अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसने बोल दिया ग्रुप में कि जी मैंने सब जगह से ट्रीटमेंट लिया, मैं ठीक नहीं हुआ,
तो जो बंदा मेहनत करने वाला है और गलत काम नहीं करता, उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि यार वो जो मेरा दोस्त है आईबीएस के ग्रुप में, उसने सारी जगह से ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, वो ठीक नहीं हुआ, तो मैं कैसे ठीक होऊंगा। हालांकि वो बंदा मेहनत करने वाला है। आप समझो बात को, दो बंदे थे, एक जो मेहनत करने वाला था वो, एक जो ट्रीटमेंट पूरा सब जगह से लेके आया था वो, और ट्रीटमेंट के साथ साथ में गलत कर रहा था, ठीक है। तो उसने ग्रुप में डाल दिया कि जी मैं तो वहाँ से ट्रीटमेंट लेके आ गया, मैं ठीक नहीं हुआ, तुम कैसे होंगे। तो उसके दिमाग में वही बात बैठी कि भैया जी ये ठीक नहीं हुआ तो मैं कैसे ठीक होऊंगा। हालांकि उसने अपनी कमजोरी नहीं बताई वो ठीक क्यों नहीं हुआ। तो भाई इस ग्रुप के झंझट को बंद कर दो। जब तक इस ग्रुप में फंसे रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों का गारंटी से कह रहा हूँ, आप दुनिया के किसी भी तख्ते पे चले जाओ, जिस आदमी के बस में अपना मन और अपना शरीर नहीं है ना, वो उसका कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। चलो ये बात होगी आपकी ग्रुप की। अब डिपेंड करता है ग्रुप वालों पे भाई, मैं क्या सोचें क्या देखें वीडियो में और क्या डिसीजन लें। मेरा काम था समझाने का। मैंने आज तक कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसलिए आईबीएस को हराया है पूरी तरीके से। कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और यूट्यूब पे 2-4 बार वीडियो देखी हैं कभी, लेकिन जब पता लगा कि आखिरकार कारण क्या है तो फिर मैंने वो चीज़ बंद कर दी, ठीक है। और एक तो ये होगी आपकी, चलो ग्रुप वाली बात। दूसरी बात अब मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई देखो, आपको दवाई और आपकी अपनी मेहनत बिल्कुल 100% ठीक करेंगे। टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपको ये बीमारी कामचोर भी बना देती है। लाइफ ऐसी हो जाती है बिल्कुल झंड जिसे बोलते हैं। आपका कुछ करने का मन नहीं करता, पेट में मरोड़ से लगे रहते हैं, बार बार क्रैम्प आते हैं, पेट में दर्द होता है। तो आप यार इतने भयंकर रोग से जूझ रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को संभालो और अपने मन को मजबूत बनाओ, कमज़ोर मत बनाओ, ठीक है। अपने आप को मजबूत बनाओ। चलो मैं मानता हूँ किसी ने गलत कार्य के द्वारा जो है उसका आईबीएस हुआ है, लेकिन उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, अपनी मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। पेट की मसल्स हैं जो आपकी जो मैंने बताई थी, ये जो आपकी ये देख रहे हो ये गोल गोल सी, ये आपकी जो है आंतों की मसल्स हैं, आप इन्हें मजबूत कर सकते हो। यही तो कारण है आईबीएस में, रियलिटी यही है। ये जो इसकी आंतों की मसल्स होती है ना, ये कमज़ोर हो जाती है, और जब मसल्स कमज़ोर हो जाएगी तो वो खाने को दबाना कम कर देती है, या अपना मूवमेंट जो है उसका घट बढ़ जाता है, और कांटेक्ट होता है हमारे माइंड से, स्ट्रेस से। तो बाद में हम काम दोनों पे करना होता है, एक पे काम करने से काम नहीं चलता, ठीक है। और कांटेक्ट हमारा आपस में तालमेल जुड़ जाता है जब जब हम माइंड के ऊपर और पेट के ऊपर दोनों पे काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो है 2 बार से फिर मसल्स बन जाती हैं। क्या कोई बंदा बहुत पतला होता है, अगर वो जिम में जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने से उसकी क्या मसल्स नहीं बनेगा, उसका सही खान पीन होगा, वो गलत चीज़ों से बचेगा, मास्टरबेशन से बचेगा, वो आपका जो है गंदे खान पीन से बचेगा, चीनी से बचेगा, मीठे से बचेगा, क्योंकि मीठा आपकी मसल्स बनने नहीं देता, ठीक है। चीनी जो बोलते हैं वो मैदे से बचेगा, क्योंकि मैदा आपकी मसल्स बनने नहीं देता, मैदा आपके पेट में बैठ जाता है, गलता नहीं है। और जो है दूसरी बात, वो प्रोटीन इनटेक करेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन। दोस्तों मैं तभी कहता हूँ, एक टाइम ऐसा आता है कि आपका प्रोटीन ही आपकी हेल्प करता है आईबीएस से निकालने में। तो उस टाइम तक मेरे साथ जुड़े तो रहो, 6 महीने पूरे तो करो। तो वही बात है यार कि ट्रीटमेंट लो और एक सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग लो, ठीक है। जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि एक इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाने से आईबीएस ठीक होगा, भाई नहीं होगा, नहीं होगा। अपने आप को संभालो यार। मैं भी जानता हूँ इसमें कितनी दर्द होती है, कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है इस चीज़ में। यह ऐसा नहीं है, किसी को आप इसके बारे में नहीं बता सकते, किसी को नहीं समझा सकते, क्योंकि आप चलते फिरते रहोगे, आपके घर वाले सोचते रहेंगे कि ये बंदा तो ठीक है, प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, ये ऐसे ही हमें झांसा दे रहा है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ ना कुछ इसका माइंड ख़राब है, ठीक है। तो इसे समझने वाला कोई नहीं है, आप भी समझ सकते हो, आप ही ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। और जो ये कहता है ना कि आईपीएस ख़त्म नहीं होता, भाई वो उन्हीं लोगों का नहीं होता जो मैंने बताया है,
जो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और लाइफ स्टाइल उनका ख़राब चल रहा है। जैसे कि आपको पता है एक ड्रिंक करने वाला आदमी कैसा होता है, वो कुछ दिन का ब्रेक देता है, बीच में ब्रेक दे देता है, ब्रेक देने के बाद थोड़ा उसकी रिकवरी हो जाती है तो वो और ज़्यादा पीता है। इन बंदों का वही हाल है भाई, थोड़ा ट्रीटमेंट लेते हैं, थोड़ा इन्हें आराम मिलता है तो ये समझते हैं कि यार मुझे इससे आराम हो गया है, आराम हो चुका है, तो वो उस गंदे काम में और घुस जाते हैं और ज़्यादा शराब सिगरेट पीने लग जाते हैं और जो है मास्टरबेशन। ये चीज़ें, ये लत अपने मन से छूटती हैं, किसी के कहने से, किसी के समझाने से नहीं छूटती। तो उस आदमी की तरफ मत देखो यार, अपनी एक्टिविटी खुद से तैयार करो। क्या आपको नहीं लगता मसल्स ग्रो क्यों नहीं हो सकती यार? ये भाई ये उस बंदे का बाइसेप है जो अपने जीवन में 26 केजी वेट बिल्कुल ख़त्म हो गया था भाई, शरीर बिल्कुल ख़त्म। ये देख लो, ये मेरा बाइसेप है। ठीक है, तो आप भी यार बॉडी बना सकते हो अपनी मसल्स, जैसे ये मसल्स ग्रोथ होती है ना, ऐसी आंतों की मसल्स ग्रोथ होती है भाई। ठीक है, तो उसको उसका ग्रोथ करने में थोड़ा हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और पहले हमें मेडिकेशन करना होता है, मेडिटेशन भी ज़रूरी है और मेडिसिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेट के लिए और माइंड के लिए। क्योंकि जो अंदर म्यूकस लेयर ख़राब हो जाती है बिल्कुल, जो लाइनिंग होती है आंतों की, स्टमक में आपने एंडोस्कोपी में भी देखी होगी किसी किसी की, उसमें लाइनें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, और एसिडिटी भयंकर वाली, और पेट में गैस, ब्लोटिंग, गुड़ गुड़ की आवाज़ पेट से आना, आंतें मतलब बिल्कुल वीक हो जाना, और आपका जो है स्टमक अपसेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैंने बताया था प्रोसेस चलता है नीचे से, फिर आता है बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आता है आपके स्टमक में। जब यहाँ स्टमक में चला जाता है तो आईबीएस पूरा भरपूर तरीके से अपना असर दिखाता है पूरा। फिर बंदा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचने लग जाता है कि यार इस ज़िंदगी से अच्छा तो मैं मर जाऊँ। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे स्टॉप करो ना, वहाँ तक जाने क्यों दे रहे हो? इतना लंबा टाइम क्यों दे रहे हो आप इसे? समझ रहे हो मेरी बात? अब इसे इतना लंबा टाइम मत दो मेरे भाई, ग्रुप के चक्कर में मत पड़ो, इधर उधर मत भागो। ट्रीटमेंट लेना है कि सिक्योर ट्रीटमेंट लो, बिल्कुल ठीक हो जाओ। ठीक है, तो बस आज थोड़ा वीडियो लंबी होगी, लंबी मेरी किस लिए होगी, वो इसीलिए लंबी हुई कि देखो मैं समझाना चाहता था पूरी तरीके से। और चलो भाई, वो ऑडियो जो मेरे पास है जो इंजेक्शन वाली है, उस भाई ने मुझे बताया था कि इंजेक्शन, मैं इसके बाद में वो ऑडियो जो है सेट कर दूंगा इस वीडियो के बाद में। वीडियो को भी देखें और ऑडियो को भी अपनी सुनें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, और शेयर करें सभी जगह, ताकि मैं भी खड़ा रहूँ आपकी हेल्प करने के लिए 24 घंटे, और मुझे भी अच्छा लगे कि मैं हाँ कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और थोड़ा समझदार बनो, दूसरे के पीछे मत भागो, अपनी लाइन अपने आप स्टार्ट करो, यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि वहाँ से ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ से ही आपको नॉलेज होगी कि इस बीमारी कैसे ठीक होगी, और क्या ये झूठ बोल रहा था सच बोल रहा था साइड वाला। सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ दोस्तों, मैं किसी के पीछे खड़ा नहीं हुआ, मैंने खुद अपनी लाइफ अपने आप बनाई है। और क्या वे लोग आपका ट्रीटमेंट करेंगे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बहका रहे हैं, तो उनसे बचो। और जो ये कहता है कि लाइफ भर दवाई खानी पड़ेगी, एक टैबलेट तो चलनी पड़ेगी जी, मैं भी खाता हूँ, भाई उससे भी बचो, उससे भी बचो, वो भी आपकी नैया डुबा रहा है। ठीक है, तो मैं यही सभी को कहना चाहूँगा कि भाई जो है, इसके बाद मैं लगा दूंगा जो ऑडियो है सेट कर दूंगा, आप जो है देख लेना, सुनना ज़रूर। उस ऑडियो में क्या क्या बात हुई मेरे ये याद नहीं है फ़िलहाल, तो कई दिन की बात होगी जब मेरे पास फ़ोन आया था। हालांकि उसने बताया था कल भी मेरे पास फ़ोन करके कि जी आप उसके ऊपर कुछ ऐसी वीडियो बनाओ जो हमें अच्छा लगे। तो मेरे भाई मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, जितने भी मेरे भाई देखते हैं इस वीडियो को, और मेरे जितने भी भाई आईपीएस से जूझ रहे हैं, जो समझदार हैं और नहीं भी समझदार हैं, देखो समझदार तो बनना पड़ेगा। और जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर हाजिर होऊंगा कोई नई वीडियो के साथ आपके सामने। आपका भाई विराट गुर्जर,
आपकी सेवा में हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ट्रीटमेंट के लिए तो मैंने डाल ही रखा है। देखो थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन भाई इस कचरे के डब्बे से बाहर ही निकाल देगा। महंगा है इसलिए क्योंकि उसकी जो मेडिसिन है वो महंगी है, और मैं ही क्या कर सकता हूँ, उसकी मेडिसिन जो है वो महंगी है। उनके जो खुद के एफर्ट लगाए गए हैं। देखो अपना जो मेरा गाइडेंस का फीस है वो मैं निकाल लेता हूँ सभी से, और जो मेडिसिन है भाई वो तो आप ही को भरनी पड़ेगी, इतनी महंगी भी नहीं है यार। देखो अगर किसी का ट्रीटमेंट 15 से 16 हज़ार में हो रहा है तो कोई महंगा नहीं है भाई, हमने 60 हज़ार रुपये दिए हैं महीने के। ठीक है, एक बंदा मेरे को बोल रहा था कि जी आप अपने जो है पैसे पूरे कर रहे हो। भाई मैंने तुझे तो नहीं कहा तू मेरे पास आ ट्रीटमेंट ले, जहाँ तेरी मर्जी तू वहाँ ट्रीटमेंट ले। ठीक है, लेकिन जब थक जाए ना तब आके मुझे बताना, पहले तो घूम, क्योंकि मुझे पता है ना 2 से 4 लाख वो घूमने घूमने में ही बर्बाद कर देगा। 15 हज़ार का ट्रीटमेंट नहीं लिया जा रहा, 2-4 लाख रुपए इधर उधर वेस्ट करके तब आएगा। ये उसका टाइम भी, समय भी, कुछ करने का समय था उसके पास वो भी गवा देगा, पैसा तो जाएगा ही। ठीक है, तो भाई अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यहीं से आपसे जो है विदा लेता हूँ। धन्यवाद। इंजेक्शन कौन लगाता है? आपने अभी बताया इंजेक्शन लगवाने के लिए गए वो थे। लगाता है ना डॉक्टर यार, वो इंजेक्शन कुछ नहीं होता, आईबीएस का इंजेक्शन नहीं होता। जो पढ़ा लिखा आदमी है ना उसको मालूम है। ये तो जो ग्रुप में बोलते हैं ना कई लोग किसने कि लगाया था वैसे? इंजेक्शन, मैंने लगाया था ना। वो देते हैं आदमी को सुलाने का, सुला नहीं देते हैं समझे आदमी। नहीं आप मेरी बात। मैं कह रहा हूँ किसने लगाया था आपको इंजेक्शन? मैंने लगाया था, वो डॉक्टर ने लगाया था मुझे। डॉक्टर दीपक केलकर का स्टाफ था जो उसमें। दीपक किलकर। हाँ, अच्छा, उससे तो कुछ अब नहीं बता हुआ? दें उससे कुछ नहीं। वो खाली टेम्परेरी एक बार आदमी का माइंड टोटल रिलैक्स कर देता है वो, ठीक है ना। अच्छा, कोई असर नहीं सो हुआ जाता है उसका? आदमी। और मेरे को तो कोई ऐसा नहीं ऐसा हुआ, तब तक ठीक था जब तक कल मेडिसिन एक लेते थे बंदे का मेरे थोड़ा। पास फोन आता है, वो कहता है जी वो बंदा वहाँ पे एक डॉक्टर है और वो आईबीएस का इंजेक्शन लगाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आईबीएस का इंजेक्शन बना हो कोई जगह? आईबीएस का यार, वो मैं यही बात बोल रहा हूँ भाई, जो पढ़ा लिखा आदमी है ना वो तो उसको साइंटिफिकली देखेगा हम्म। कि वो किस चीज काम का क्या इंजेक्शन करता है। है? और जो आम लड़का, जो आम आदमी है वो तो देखेगा भी यार इससे वो ठीक हो। जैसे वो पैरासिटामोल है, वो साल्ट है, वो बोलेगा यार उसको, उसके पास बुखार की गोली है। अभी बुखार की गोली, डेंगू भी बुखार होता है, चिकनगुनिया भी बुखार होता है ना। उसमें तो उसके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट चलेगा ना। बिल्कुल। हाँ, वो माइंड का इंजेक्शन माइंड का नहीं होता। माइंड का इसलिए बोल देते हैं क्योंकि आदमी सो जाता है तो दिमाग सो जाता है, माइंड का इंजेक्शन है। आदमी को थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा नींद आ जाएगी गहरी, आधे घंटे 1 घंटे बाद वो उठेगा। ठीक है ना, ठीक है, यही है फंडा और कुछ नहीं। उसके बाद मैं मेडिसिन उसे यही क्या तो साइड। समझा रहा था। वो मुझे बोल रहा था सर वो सेरोटोनिन बढ़ाने का इंजेक्शन लगाता है। मैंने कहा चलो सेरोटोनिन लेवल अगर उसने बढ़ा भी दिया तो पेट में हमारी जो प्रॉब्लम हो रही है फिर वो नेगेटिविटी फैलाएगी, एंजाइटी वो फिर भी देगी, तो फिर वो हाँ सेरोटोनिन लेवल आपका डाउन हो जाएगा। हाँ हाँ। पता नहीं यार जैसे बंदे क्या क्या कर मैंने रहे हैं, कहाँ कहाँ जा मैंने रहे हैं। जो स्टडी की है ना, मैंने ये देखी, मेरे को 14 साल से है हम्म। की समझ से। मैंने जो देखा ना, मैंने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब लेके देखा। मेरे को एसिडिटी में एक आमदुदा रस, सूत्र शेखर रस, पंचामृत, प्रवाल दृष्टि सब मैंने लेके देखा। ठीक है, हम्म। ये इसमें क्या है, ये जब तक अच्छा, आपका मोशन जैसे तुम्हारा जो है टाइट होता है या सेमी होता सॉलिड तो होता है, सॉलिड होता है? मेरे को नॉर्मल होता है।